बरसगीर पाक व हिंद में जिन औलिया कराम ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की, इनमें एक नाम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ क़ादरी अलमारूफ हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम की ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको ये बात मुकम्मल वाज़े हो जाएगी कि क्या औलियाउल्लाह को वाकई गैब का इल्म होता है या नहीं। हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, किसने उनके साथ वफा की और उनके साथ धोखा करने वाले का अंजाम ऐसा हुआ कि वो खुद इबरत की मिसाल बन गया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आपको इस दास्तान के अंदर मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू, जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है, जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा और अपनी हिकमत से तमाम मखलूक़ात को तख्लीक फरमाया और उन मखलूक़ात में इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करके फ़जीलत अता करके उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का शुमार पंजाब के कदीम बुज़ुर्गों में होता है, जिन्होंने पूटोहार के कुफ्र शिर्क में डूबे हुए लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम देकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तालीम दी और दीन इस्लाम का परचम इस खित्ते में लहराया। हज़रत इमाम बरी सरकार ज़िला जेहलम में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम ने आपको बचपन में ही मवेशियों को चुराने की जिम्मेदारी दे दी थी। एक दिन आप सरकार हस्बे मामूल मवेशी चुराने के लिए करीबी जंगल चले गए। आपने मवेशियों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद एक तरफ तन्हाई में इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इस दौरान मवेशी चरते चरते करीबी खेत में घुस गए और सारी फसल तबाह कर दी। खेत के मालिक ने जब सारी सूरत हाल देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। चूंकि सारा इलाका आपके वालिद मोहतरम और उनके खानदान की इज्जत करता है, इसलिए उसने हज़रत इमाम बरी सरकार को तो कुछ ना कहा, मगर गुस्से के आलम में आपके वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर सारा माजरा बयान कर दिया। आपके वालिद मोहतरम उस खेत के मालिक के हमरा उस जगह पर पहुंचे जहां हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मशगूल थे। उन्होंने जब हज़रत इमाम बरी सरकार को मुखातिब किया और फरमाया, बेटा, तुम्हारी गफलत की वजह से उस शख्स की सारी फसल मवेशियों ने बर्बाद कर दी है और ये तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आया है। आप सरकार ने अपने वालिद बुजुर्गवार से अर्ज की, बाबा जान, आप खुद जाकर देख लें, इसकी फसल को कुछ भी नहीं हुआ। आपके वालिद मोहतरम जब उस शख्स के हमरा उसके खेतों की जानिब गए तो देखा कि खेत बिल्कुल सही सलामत थे और उनको कुछ नुकसान न पहुंचा था। खेत का मालिक भी ये तमाम माजरा देखकर हैरान परेशान रह गया। इसी वक्त वो फौरन आपके कदमों में गिर गया और आपसे माफी तलब की। उस शख्स के पास काफी सारी भैंसें थीं। वो हर रोज आपके लिए भैंसों का दूध लेकर आना शुरू हो गया। अब होता कुछ यूं है कि वो हर रोज आपको एक भैंस का दूध पिलाता था। जिस भी भैंस का दूध वो आपकी खिदमत में पेश करता था, वो भैंस अगले रोज मर जाती थी। मुरीद चूंकि अपने अकीदे का पुख्ता था, इसलिए उसने इस बात का तज़किरा आपसे ना किया, मगर जब उसकी आखिरी भैंस भी मर गई तो वो बेहद परेशान हो गया कि अब वो मुर्शिद पाक की खिदमत में दूध कहां से पेश करेगा। हज़रत इमाम बरी सरकार के इस मुरीद ने अपने रिश्तेदारों और गांव के दीगर लोगों से दूध मांगने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहकर दूध देने से इनकार कर दिया कि कहीं उनकी भैंसें भी मरना शुरू ना हो जाएं। हज़रत इमाम बरी सरकार को जब अगले रोज दूध ना मिला तो उन्होंने अपने मुरीद से दूध न मिलने की वजह दरियाफ्त की। आप सरकार के मुरीद ने तमाम माजरा आपको सुना दिया कि किस तरह उसकी तमाम भैंसें मर गई हैं और अब सिर्फ एक भैंसा ही बाकी बचा है। हज़रत इमाम बरी सरकार ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जाओ उस भैंसे का दूध ले आओ। ये बात सुनकर वो मुरीद बड़ा परेशान हुआ कि भला भैंसा कैसे दूध दे सकता है, लेकिन आपसे सवाल नहीं कर सका और खामोशी से परेशानी के आलम में वहां से चला गया। लेकिन जब वो उस भैंसे के पास गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो भैंसा भैंस में बदल चुका है। उसने उसका दूध निकाला और मुर्शिद पाक की खिदमत में पेश कर दिया। अगले रोज वो भैंसा भी दीगर भैंसों की तरह मर गया। हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद परेशानी की हालत में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, सरकार, वो आखिरी भैंसा भी अब मर गया है।
हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम नीला नदी के किनारे पर चले जाओ और अपनी भैंसों को नाम लेकर पुकारते जाओ, मगर खबरदार पलट कर ना देखना। चुनाचे आप सरकार का मुरीद आप सरकार के हुक्म के मुताबिक नीला नदी के किनारे पर गया और उसने अपनी भैंसों को पुकारना शुरू कर दिया। फिर हर आवाज पर एक भैंस नदी से निकलकर बाहर आती गई। जब तमाम भैंसें नदी से बाहर निकल आईं, तो उसने भैंसे का नाम लेकर पुकारा, तो वो भैंसा भी नदी से बाहर निकल आया। इस दौरान उस मुरीद ने अचानक पीछे मुड़कर देख लिया, जिससे वो भैंसा पत्थर का बन गया। वो मुरीद अपनी गलती पर बेहद नादिम हुआ, मगर इस बात पर खुश भी था कि उसकी बाकी तमाम भैंसें वापस जिंदा सलामत आ गई थीं। हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत आज भी मौजूद है, और वो भैंसा आज भी पत्थर का बना हुआ नीला नदी के किनारे मौजूद है, जो पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। ये सारा माजरा पीछे खड़ा एक किसान बड़ी हैरानगी से देख रहा था। उसने सोचा कि क्यों न मैं भी हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हो जाऊं और इसी तरह फिर मालामाल हो जाऊंगा। वो किसान निहायत ही लालची शख्स था। उसने आप सरकार की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, सरकार, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, आप मुझे अपने पास किसी काम पर लगा लें। आप सरकार ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसकी तरफ चेहरा उठाकर देखा और फिर उस किसान को अपनी जमीन काश्त करने के लिए दे दी। एक मर्तबा उस किसान ने आप सरकार की जमीन पर चने की फसल काश्त की। उन दिनों बारिशें बरवक्त हुईं और चने की फसल बहुत अच्छी तरह पककर तैयार हो गई। उस किसान ने जब इतनी अच्छी फसल देखी तो उसकी नीयत में फतूर पैदा हो गया। वो किसान तमाम फसल साफ करके अपने घर ले गया और हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, इस मर्तबा चने की फसल बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस किसान की बात सुनी तो आप मुस्कुराकर खामोश हो गए और उससे किसी भी किस्म का कोई मुतालबा न किया। इस वाकया के कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस किसान के घर खाने के वक्त तशरीफ ले गए। किसान ने जब आप सरकार को देखा तो खुशी का इजहार किया। आप सरकार ने उस किसान से खाने की फरमाइश की। इत्तेफाकन उस वक्त उस किसान के घर चने ही पक्के हुए थे। उसने वो चने लाकर आप सरकार की खिदमत में पेश कर दिए। आप सरकार ने जब चने देखे तो उस किसान से दरियाफ्त किया, वो इतने अच्छे चने कहां से लाया है? किसान ने कहा, वो ये चने बाजार से लाया है। हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उस किसान से उन बोरियों के बारे में दरियाफ्त किया जो आपके सामने कोठरी में पड़ी हुई थी। किसान ने कहा, इन बोरियों में कंकरियां भरी हुई हैं। आप सरकार ने उस किसान की बात सुनकर फरमाया, अच्छा, तो इन बोरियों में कंकरियां हैं? ये फरमाकर आप सरकार खामोश हो गए और खाना खाने के बाद वापस तशरीफ ले गए। हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद उस किसान के दिल में ख्याल आया कि अगर आप सरकार बोरियां देख लेते तो यकीनन भेद खुल जाता। कुछ देर गुजरने के बाद उस किसान के दिल में वहम पैदा हुआ कि हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग हैं और उनका कहा गलत नहीं हो सकता। मुझे देखना चाहिए कहीं चने वाकई कंकर न बन गए हों। चुनाचे उसने घबरा कर बोरियां खोलनी शुरू कर दी। जूं जूं वो किसान बोरियां खोलता गया, उसके सामने कंकरियों का ढेर लगता गया। वो किसान परेशान हो गया और आप सरकार की खिदमत में हाजिर होकर माफी का तलबगार हुआ। हजरत इमाम बरी सरकार ने उस किसान को माफ कर दिया और आइंदा झूठ ना बोलने की नसीहत की। हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के फरमान से जो चने कंकरियों में तब्दील हुए थे, वो आज भी हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार के मज़ार पाक के करीब मौजूद हैं और हजरत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामत का मुंह बोलता सबूत है। इस ईमान अफरोज दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची नीयत इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है, जबकि लालच और धोखा आखिरकार इंसान को जिल्लत और नुकसान के सिवा कुछ नहीं देते। जो अल्लाह वालों से प्यार करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, और जो धोखा देता है वो खुद ही इबरत का निशान बन जाता है। दरूद व सलाम हो
आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।